निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वही चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी ये जो भी यूपी पेड परीक्षा होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर और समान जागरूकता के क्वेश्चन दिए गए हैं। और ठीक है, तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, ऋग्वेद दिया है 33, ठीक। उसके बाद सामवेद, पंचविश, यजुर्वेद, शतपथ और अथर्ववेद गोपथ है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो आप जानते हैं कि वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, ठीक ना। तो चारों वेदों के अलग अलग क्या है, ब्राह्मण पुस्तक है, जिसमें से जो ऋग्वेद आपकी पुस्तक है, ऋग्वेद वेद है, उसकी जो ब्राह्मण पुस्तक उसका नाम है ऐतरेय और कैशितकी। ऐतरेय और कैशितकी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ऋग्वेद की जो ब्राह्मण पुस्तक हम क्या बताएं, ऐतरेय और कैशितकी, यहाँ क्या दिया है 33, ठीक ना। इसी प्रकार से जो सामवेद का ब्राह्मण पुस्तक है उसका नाम पंचविश। क्या नाम है, पंचविश। तो सामवेद का पंचविश और क्या होता है, षष्ठविश। पंचविश षष्ठविश, ये आपके बिल्कुल मैच खा रहा है, ये आपका सही है। यजुर्वेद की एक ब्राह्मण पुस्तक है, उसका क्या नाम है, शतपथ। क्या नाम है, जो आपके यजुर्वेद का शतपथ है और 33 ब्राह्मण, शतपथ और 33। तो अगर आप देखिए 33 किसका है, यजुर्वेद का है, लेकिन यहाँ का क्या दिया है, ऋग्वेद का है। इसलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अथर्ववेद का एक ब्राह्मण, मात्र एक ब्राह्मण पुस्तक, उसका क्या नाम है, गोपथ। तो आपका बी सही है, सी सही है और डी सही है, ए आपका गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। किसने लिखा है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखा है। भोज ने लिखा है कि गोविंद राज ने लिखा है कि चंद्रवर्मा ने लिखा है कि महिपाल ने लिखा है। तो कौन लिखा है, तो इस पुस्तक को कौन लिखा है, भोज ने लिखा है। कौन लिखा है, भोज। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखा है, किसने लिखा, भोज ने लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सोमपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया। तो सोमपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, धर्मपाल ने करवाया। कौन कराया, धर्मपाल। देखिए, परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक के हम थोड़ा उसका व्याख्या आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई है। और धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कि धर्म का था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन, धर्मपाल, ठीक है। और इसके काल में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कौन करवाया था। कौन करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। कौन कराया था, धर्मपाल। ऑप्शन इस प्रकार से आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सोमपुर महाविहार का निर्माण कौन कराया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। अब सौंदर्यानंद किसकी रचना है। सौंदर्यानंद किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, यह है अशोक घोष की। किसकी है, अशोक घोष की, ठीक ना। सौंदर्यानंद पुस्तक के लेखक अशोक घोष थे, ठीक। और अशोक घोष बौद्ध धर्म का महान विद्वान एवं बौद्धिक दार्शनिक था। और अशोक घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है, बुद्ध चरित को। किसने रचा है इसको, अशोक घोष ने रचा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक से। तो किससे संबंधित है ये, आपका आधे ऐतिहासिक से। किससे, आधे ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन है बी आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1928 में गठित भारतीय संविधान सभा समिति की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था। तो किसने विरोध किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 1928 में गठित भारतीयों में संविधान सभा की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की, जो कि सांप्रदायिकता पर आधारित थी। और नेहरू रिपोर्ट के मुख्य मांग में भारत को संघ राज्य बनाना शामिल था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम सीट को आरक्षित करने की मांग थी। इसलिए 1928 में गठित
भारतीय संविधान सभा समिति की रिपोर्ट का विरोध किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा बेमेल है? तो मतलब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि प्रांतों में जो दैत्य शासन था 1919 में लगा था, खेड़ा आंदोलन 1917 में, पावना विद्रोह 1873 में, और चुआर विद्रोह और 1795 में। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका जो ऑप्शन बी है यही आपका क्या है? बेमेल है। बाकी आपका क्या है? सब है सही है। और तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। खेड़ा आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जो गुजरात में 1918 में हुआ था। कब हुआ? तो 1918 में हुआ था। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। फिर उसके बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैत्य शासन को प्रारंभ कर दिया गया, ठीक। जबकि 1935 का अधिनियम के द्वारा प्रांत से दैत्य शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि दैत्य शासन कब लगाया गया? 1919 में लगा था। हटा कब लिया गया? 1935 में। तो 1919 से ये बिल्कुल सही है। क्या है कि प्रांत में दैत्य शासन कब लगा? 1919 में। हटा कब लिया गया? 1935 में, ठीक। अब थोड़ा सा अब पावना विद्रोह के बारे में आपको हम बता देते हैं। जो पावना विद्रोह किसानों द्वारा 1873 से 76 ईस्वी के बीच में किया गया था। तो देखिए 1873 से 1800 क्या दिया है आपको? 1876 के बीच में। किससे? 76 के बीच में किया गया था, ठीक है। तो पावना विद्रोह 1873 में शुरू, तो ये बात सही है। अब उसके बाद चुआर विद्रोह। कौन सा? चुआर विद्रोह का नेतृत्व वर्तमान झारखंड में रघुनाथ महतो के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये चुआर विद्रोह? 1795 में। बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? खेड़ा आंदोलन बिल्कुल सही होगा। खेड़ा आंदोलन 1900 के किसमें हुआ था? 18 में। 1918 में खेड़ा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर पद्मावती अय्यर को। डॉक्टर पद्मावती अय्यर को क्या बोलता है? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसके शासनकाल में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ? तो उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही होगा। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का कार्य प्रारंभ 1906 में लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ और इसका निर्माण हार्डिंग द्वितीय चेम्सफोर्ड के काल तक होता रहा। अब मेमोरियल का निर्माण 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पूरा हो गया, ठीक। तो लॉर्ड मिंटो काल में क्या हुआ? ये निर्माण शुरू हो गया। अब पूरा किसके काल में हो गया? लॉर्ड क्या बोलते हैं सर? हाँ, 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पूरा हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पूरा हो गया और शुरू कौन किया करवाया था? लॉर्ड मिंटो ने, ठीक। चलिए कब कराया था शुरू? 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से लेकर 1958 वर्ष में 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, उनकी उम्र उसमें क्या थी? 35 वर्ष की। कितनी थी? 35 वर्ष थी। अब मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है ये आपको बताना है। तो नर्मदा नदी नहीं निकलती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका ब्यास से, चिनाब और यमुना ये हिमालय से निकलती है, ठीक। और नर्मदा नहीं निकलती। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? ठीक, तो आपको उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। बाकी होता क्या, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी किसे बोला जाता है? गोदावरी नदी की, ठीक। यह नदी महाराष्ट्र में कहाँ से? त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर राजमुंद्री के निकट बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो देखिए भाई, अगर आंध्र प्रदेश क्रॉस करेगी तेलंगाना भी जाएगी, ठीक। तो महाराष्ट्र निकलती है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, बाकी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। किससे सोख लेता है? ये सोख लेता है केवल पराबैंगनी विकिरण को सोख लेता है। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। लाल पांडा पाया जाता है, तो लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो क्या अर्थ है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु है, तो औसत आयु कितनी है भारतवासियों को? 64.6 वर्ष। कितना? 64.6 वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? मछली पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है, पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लौह एवं इस्पात उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में आता है, औद्योगिक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। तो कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है। तो आपको इसमें से कौन सा सुमेलित है? केवल औद्योगिक क्षेत्र किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। देखिए कुछ बता दे रहे हैं आपको, आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, वन, खनन, मत्स्य पालन सब किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका? प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, पशुपालन, वन, खनन, मत्स्य पालन आदि आता है। ये सब क्या होता है? ये आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ठीक। और द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र आता है। क्या आता है द्वितीय में? कौन कौन आता है? विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र, ठीक। और उसके बाद आपका तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा आता है। क्या आता है? सेवा। तो आप क्या बोला कौन सा सुमेलित है? तो देखिए औद्योगिक आपका ऑप्शन डी आंसर निकला कि औद्योगिक किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। बाकी आपको जो कृषि वाला जितना भी है और कृषि खनन इस सब के सब आपके किसमें आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और तृतीय क्षेत्र में आपका हमेशा सेवा रहता है, जैसे कि बैंक नौकरी करना, कहीं भी सेवा करना, बैंक में नौकरी करना, किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करना, ये सब सेवा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो स्थापना कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की? 1935 में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में क्या ना सम्मिलित है? न्यूनतम मृत्यु दर जन्म के समय ये नहीं है, बाकी आपका ये तीनों शामिल है। जीवन स्तर यानी क्रय शक्ति तुल्यता, जीवन प्रत्याशा जन्म के समय, ज्ञान, शिक्षा की पहुंच तथा स्कूल नामांकन। बाकी आपका न्यूनतम मृत्यु दर आपके मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? सदन के कुल सदस्य का 1/10 भाग, 1/10 भाग। ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, संसाधनात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है, तो कौन सा आधार लिया गया है? विधायिका, कार्यपालिका। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका संबंध है संसाधनात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में, ठीक। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो कितने मत चाहिए? 6% वैध मत, 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्य तो ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन कम से कम 4 राज्य हो और कितना मिलना चाहिए उसको? 6% और तो मिलना ही चाहिए किसी पार्टी को, तब वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय दल बन जाएगा, ठीक है, नेशनल पार्टी बन जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके ये है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, निम्न शब्दों पर विचार के, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, ठीक। तो आपका इसमें से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा इसके बारे में बता दे रहे हैं, कह रहा है कि ये जो क्रम है, ये क्रम प्रस्तावना के आधार पर तैयार किया गया है। किसके आधार पर? प्रस्तावना के आधार पर ये आपके ये लिया गया है। जो हम जैसे प्रथम नंबर का क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सार्वभौमिक समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। तो देखिए पहले क्या आया आपका? पहले आपका सार्वभौमिक आया। क्या आया? जिसको सोवेरियन बोला जाता है, सार्वभौमिक आया। फिर से पढ़े, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपन्न, उसके ब्रैकेट में क्या रहा आपका रहता है सार्वभौमिक, यानी सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, सार्वभौमिक के बाद क्या आया समाजवादी, फिर उसके बाद धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष डी, फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन है ए, कौन ए वाला बिल्कुल सही होगा। पहले कौन सा होगा सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, यानी पहले पे क्या है सार्वभौमिक, दूसरे पे क्या है समाजवादी, ठीक, पहले पे सार्वभौमिक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष? कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया। किसके प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन के। और संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश भारत राज्यों से, 93 देश और देशी रियासतों से, 4 देशी रियासतों से 93 तथा 4 चीफ कम्युनिस्ट प्रांत से संबंध सदस्य थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सैंड फ्लाई, साइंस का क्वेश्चन है। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो किसको फैलाती है सैंड फ्लाई? सैंड फ्लाई फैलाती काला जार। किसको? काला जार को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सैंड फ्लाई काला जार रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। यह रोग लेशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से होता है? लेशमैनिया। ठीक, चलिए इसमें रोगी को तेजी से बुखार आता है। अगला क्वेश्चन आपका, कह रहे कि मायोपिया, क्या मायोपिया ग्रसित आंख का संशोधन किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगर आपको क्या हो जाए मायोपिया हो जाए तो अवतल लेंस लगा लीजिए तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। मायोपिया ग्रसित आंख का संशोधन अवतल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाता है। इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु क्या होता है? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक ना, आपको जब मायोपिया की बीमारी हो जाएगी तो आपको निकट की वस्तु क्या होगी? दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पदार्थ का जड़त्व, पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो किसका माप बताता है? ये माप बताता है द्रव्यमान का। किसे बताता है? मास का बताता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? चार्डेपी ने किया। किसने किया? ठीक, देखिए पॉजिट्रॉन की खोज देखा जाए तो नहीं, सॉरी, एंडरसन ने किया था। सो आपको उत्तर क्या होगा? एंडरसन। ठीक, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अब आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, तो पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो पौधे क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिंदी की। कह रहा कि खड़ी बोली के सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये किसमें कहा गया? ये कहा गया आर्टिकल 343। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पक्षी, अंडज, पिंडज और स्वदेशज। ठीक ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अंडज। क्या हो जाएगा? अंडज। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि अंडे से उत्पन्न होने वालों क्या बोला जाता है? तो अंडे से उत्पन्न होने को क्या बोला जाता है? अंडज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडज बोला जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हर गीतिका में जो छंद है, हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग मतलब जो है ये रचना है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाए। अब आपका आ गया करंट अफेयर, करके लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? तो किसे चुना गया है? माई 11 सर्कल को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? रानीखेत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित असली जीव किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? वो जोनाथन, क्या? जोनाथन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कंगना रनौत। ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही होगा। फसल कटाई का त्यौहार है, फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? तो लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो उस स्टेशन का नाम क्या पड़ जाए हो गया है? एकता नगर कर दिया गया है। तो उस स्टेशन का क्या नाम था? केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है पियरे ओलिवियर गोरीचंस। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 2022 में अपना पहला रणजी खिताब जीता है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 इसके निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा को उद्घाटन किया गया। ट्रेन बिहार के किस स्थान से जनकपुर यानी नेपाल के कुर्था तक चलेगी? तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? जयनगर से। कहाँ से? नेपाल और भारत के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। कहाँ से किया गया? जयनगर से किया गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है संजय बारू। संजय बारू। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? वीरता और साहस के लिए दिया जाता है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का ये लोक नृत्य है मांझ? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही का। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पुणे में यानी महाराष्ट्र, पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था शांत घाटी बचाओ का नारा? तो उनका नाम है सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी। अगला क्वेश्चन आपका, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। सुमेलित है आपको ये बताना है। ठीक, तो देखिए, हाफ ए लाइफ अरुण शौरी ने लिखा, वर्शिपिंग फॉल्स गाइड्स शिव खेड़ा ने लिखा, अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम लिखा, जीत आपके BS नेपाल ने। तो आपको बताया कौन से इसमें सही है, बाकी इसमें 3 गलत है। ठीक ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम ने लिखा, ये बात बिल्कुल सही है, बाकी तीनों बात गलत है। हाफ ए लाइफ अरुण शौरी ने नहीं लिखा, वर्शिपिंग फॉल्स गाइड्स ये शिव खेड़ा ने नहीं लिखा, जीत आपके पक्की ये BS नेपाल ने नहीं लिखा। चलिए, इस प्रकार का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशुआ संक्रांति की ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये क्या मनाते हैं? नए साल की शुरुआत को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो क्या नाम था उनका? उनका नाम था रज्जु। क्या नाम था? रज्जु के।
अशोक ने रज्जुक अधिकारी को न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। रज्जुक भूमि से संबंधित अधिकारी थे जिन्हें न्यायिक अधिकार भी अशोक द्वारा दिया गया था। ठीक। और अशोक ने धम्म महापात्र की नियुक्ति की। धम्म महापात्र नैतिक आचरण और कल्याणकारी कार्यों से संबंध अधिकारी थे। ठीक। और एक बात आपको बता दे रहे हैं कि स्त्री धम्म महापात्र की नियुक्ति भी अशोक ने किए थे। और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह के नेता कौन था या नेता थे? तो उस नेता क्या नाम है? नाम है उनका गोकुल। ठीक। औरंगजेब के विरुद्ध 1668 ईस्वी के जाट विद्रोह के नेता गोकुल थे। अब गोकुल मथुरा के तिलपत क्षेत्र का जमींदार था। अब गोकुल ने मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी की हत्या कर दी थी। अब गोकुल की भी हत्या कर दी गई बाद में। ठीक ना। राजा राम ने 1680 के दशक में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और 1688 ईस्वी में राजा राम ने अकबर के मकबरा सिकंदरा को खोदकर हड्डियों को जला दिया था। तो यानी कि अकबर के हड्डियों को कौन जला दिया था? राजा राम ने। ठीक। और चूड़ामण ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो क्वेश्चन आपका औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह के नेता कौन था? गोकुल थे। कौन थे? गोकुल। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इधर आपका तीर्थंकर है, उधर प्रतिमा लक्षण है। तो आदिनाथ है, ये हैं आपके क्या? वृषभ। ठीक। फिर मल्लिनाथ है, जल कलश। क्या होगा? जल कलश। पार्श्वनाथ है, ये हैं सर्प से। किस सर्प से? और शंभुनाथ ये हैं अश्व से। तो यदि हम देखें तो कि यानी पहले का पहला होना चाहिए, पहले का पहला। तो थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर हमको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे हम कर दे तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले का क्या हम आदिनाथ का क्या हम बताए थे? आदिनाथ का हम बताए थे वृषभ। क्या बताए थे? वृषभ। तो देखा जाए तो पहले का पहला होना चाहिए। तो यहाँ ए और बी में पहला पहला है। अब मल्लिनाथ का जल कलश, मल्लिनाथ का जल कलश है। तो बी का 4। तो बी का 4 में देखा जाए तो बी का 4 ये पहले वाले में पड़ता है। बी का 4 यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आदिनाथ है, वृषभ, मल्लिनाथ है, जल कलश है। अब पार्श्वनाथ सर्प है और शंभुनाथ है अश्व, इससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। एकता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो एकता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली की विस्तृत जानकारी निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। अब भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और एकता प्रणाली राजस्व एकत्र करने की एक व्यवस्था था। आपको ये भी तो पता होना चाहिए एकता प्रणाली था क्या, है क्या? तो एकता प्रणाली की जो राजस्व यानी कि पैसा इकट्ठा करने की एक व्यवस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो क्या नाम था? जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन। ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीसी हिल्टन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक ना। सही उत्तर का हमको क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए एक साइड में आपको संगठन दिया है, एक साइड में आपको संस्थापक दिया है। द लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। कौन किया था? द्वारिका नाथ टैगोर। तो ए का 4 देखा जाए तो ए का 4 आपको देखा जाए ए में है, बी में है और डी में भी है। चलिए अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम्स एडम्स ने किया था। विलियम्स एडम यानी कि बी का तीसरा आपका ए ही में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मैं बता दे रहा हूँ इंडियन लीग की स्थापना कौन किया था? तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन लीग की शिशिर कुमार घोष। ठीक ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना SN बनर्जी। तो आप इसको याद कर लीजिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर। इंडियन ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना विलियम्स एडम्स ने। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने।
और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना SN बनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा ये कब हुआ था? ये हुआ तो 1924 में। 1924 में साम्यवादी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1924 कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में SA डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, MN राय और सिंगारवेला चेट्टियार पर मुकदमा चलाया। इन लोगों पर आरोप था कि ये लोग गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करने के प्रयास कर रहे थे। अब पेशावर षड्यंत्र एवं मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध ही था। तो कानपुर षड्यंत्र कब रचा गया? तो 1924 में। अगला क्वेश्चन आपका, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने स्थापना किया? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल और लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में की गई थी। लाला लाजपत राय ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, डेटम क्या? डेटम रेखा है। डेटम रेखा है तो डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है। क्या? समुद्र तल से क्षैतिज रेखा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो कितनी डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर। कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर है। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था ये था वन कटाई से। ठीक ठीक ना, डिफोरेस्टेशन। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है? लौह अयस्क का निर्यात करता है। निर्यात, ठीक ना, निर्यात मतलब भेजना। तो कौन करता है? पारादीप। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है? ये किस क्षेत्र में पाई जाती है अर्ध बेरोजगारी? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या आपसे क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। क्या पूछा है? स्वरूप पूछा है। तो विकेंद्रीकृत है कि निर्देशात्मक है कि समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय है कि उपयुक्त में सभी? तो उपयुक्त में सभी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तीन के तीनों विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय भी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? तो सन 2005 में। सन 2005 में। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया? तो किसके द्वारा? UNDP द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन है भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो सबसे बड़ा रोजगार का कार्यक्रम क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है मनरेगा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 165 में किया गया। किसका? राज्य में महाधिवक्ता पद का 165। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य के बारे में कह रहा था कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो कौन सा सूचीबद्ध है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पहला और दूसरा। ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस भाग को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? तो भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका,
विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो कितनी बार हो सकती है, मतलब कितने माह तक है? 3 माह तक। ठीक, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है? 3 माह तक रोक सकती है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आदेशों की घोषणा करता है? तो वो कौन सा भाग है? नीति निदेशक का तत्व। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। परितृप्ति परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित हैं? तो किस भाग में? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाए। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो क्या हो जाएगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिरा के क्या कर दिया जाए? 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? पहले ज़्यादा तो फिर क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो पहले आयतन क्या होगा? घटेगा, फिर बढ़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है तो वायु द्वारा टीबी, ठीक, पानी द्वारा हैजा, संपर्क से सिफिलिस, और विषाणु द्वारा टिटनेस से। तो आपका कौन सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सुमेलित नहीं है। बाकी वायु द्वारा आपको टीबी हो सकता है, यानी कि संक्रामक रोग है, ठीक। पानी द्वारा हैजा तो बिल्कुल सही। संपर्क से आपको सिफिलिस बीमारी हो सकती है, हो जाती है। बाकी विषाणु द्वारा टिटनेस नहीं होता है। कह रहे कि निम्न निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट मतलब कि माचिस में लगा होता है, यूरेनियम परमाणु बम में होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल में लगा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में लगा होता है। तो ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड, ये माचिस में नहीं लगा होता है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं, नहीं ऑक्साइड लगा, फास्फोरस का ऑक्साइड यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। शुद्ध शब्द बताइए, क्या बताइए? शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसमें से देखा जाए कौन सा शुद्ध है? तो उज्ज्वल ये गलत है, और ये गलत है, ये गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मूक का विलोम। तो मूक का विलोम क्या होता है? वाच होता है। क्या होता है? वाच। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वाचाल होता है। क्या होता है? मूक माने होता है, क्या होता है कि चुप रहना, ना कुछ ही मत बोलने, नहीं गूंगा। वाचाल मतलब क्या होता है? ज़्यादा बोलने वाला। वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी पूछा है। क्या पूछा है? तो क्या होगा? अनुज्ञा का समान होगा अनुमति, यानी परमिशन लेना या देना, ठीक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग पूछा। क्या पूछा? पुल्लिंग। शिक्षा, मुर्गी, हवा, दही। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दही आपका क्या है? पुल्लिंग है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अद्वितीय बोला। क्या? अद्वितीय बोला जाता है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया, मतलब कि राष्ट्रपति पूछा कैसे नंबर का पूछ रही है, जो कि आपके क्या क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया है। तो 15वें राष्ट्रपति ऑप्शन है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में शुरू हुई वार्षिक 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा, ठीक। देखिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हट गया है? तो उस देश का नाम है रूस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो वो कौन से? सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो पूछे तो कुल 19 पदक जीते। कितने जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा।
2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो कौन सा देश करेगा मेजबानी? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। दवाइयों की होम डिलीवरी कंपनी फार्मा इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? आमिर खान को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो किसने की थी? पारसियों ने। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तब मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। पुस्तक जिग जैग वे द जिग जैग वे किसने लिखी है? पुस्तक द जिग जैग वे किसने लिखी है? तो कौन लिखा है? अनीता देसाई। अनीता देसाई ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? टेनिस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? टेनिस में। अगला क्वेश्चन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो ये किसका है? यह है ऑल इंडिया रेडियो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है। तो ये कहाँ पर पाई गई है? ये पाई गई है एलोरा गुफाओं में। कहाँ पर? एलोरा गुफा में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1972 में। ठीक, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो किस कोटि में आते हैं? ये सब आते हैं लाल कोटि में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा।